हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो है टॉपिक मैंने उस दिन पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था? नारियल का बगीचा, उसके बारे में बताया था। तो आज मैं उसके क्या बताऊंगी, शब्दार्थ बताऊंगी, फिर क्या है उसका सही विकल्प और फिर उसके प्रश्न उत्तर, खाली स्थान। ठीक है, कॉपी लेके बैठोगे कॉपी लिखने के लिए? हाँ ठीक है। इसके पहले शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ मैं बताती हूँ तुम लोगों को। जैसे आत्मीयता, आत्मीयता यानी क्या होगा लवदीप? अपनापन। क्या होगा? शब्दार्थ। ठीक है। उसके बाद धूनी रमाना यानी तपस्या, तपस्या करना। सुनाई पड़ रहा है? करना सुन रहा है? ठीक है। उसके बाद सट यानी सट मानी क्या होता है? कठोर। क्या होता है? सट कठोर यानी कठोर। लिख के बताऊं कि बता दूं? खाली ऐसे लिखूं? इसमें लिखूं? नहीं। तो इसमें पहले शब्दार्थ, क्योंकि तुम क्या रेगुलर क्लास में रहना, तो मैं एक एक पार्ट जो है बताऊंगी उसमें। ठीक है। तो शब्दार्थ में पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? आत्मीयता। क्या होगा? आत्मीयता। आत्मीयता माने क्या होता है? अपनापन। क्या होता है? क्या होता है अपनापन माने? अपनापन। ठीक है। इसके बाद क्या है? या अपनत्व की का भाव। उसके बाद धूनी, धूनी रमाना यानी तपस्या करना। क्या होगा? तपस्या करना। तपस्या करना। बता दूं इसमें कि लिखूं? लिखूं कि बता दूं? खाली बता देती हूँ। ठीक है। सत्य यानी क्या होता है? कठोर। क्या होता है? कठोर। कठोर क्या होता है? समझदार। लवदीप आवाज सुनाई पड़ रही है? आ रही आवाज? ठीक। यस मैम। तो सयाना यानी समझदार। फिर पहलवान हुआ यानी पहलवान, पहलवान जैसा, पहलवान जैसा। फिर टस से मस ना होना यानी जरा भी क्या ना हिलना। कहते हैं ना वो इधर टस से मस नहीं हुआ यानी कि वो बिल्कुल क्या हो गया, जरा सा भी हिला नहीं। फिर गरज यानी क्या होता है? मतलब। क्या होता है लवदीप? मतलब। और या आशय। फिर शोरगुल यानी क्या होता है? कोलाहल। क्या होता है? कोलाहल। वेरी गुड। फिर रिवाज यानी प्रथा या प्रचलन। इसके बाद क्या है? सही विकल्प पे आएंगे। किस पे आएंगे? किस पे लवदीप आएंगे हम लोग? सही विकल्प पे। आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था रामेश्वरम में, अहमदाबाद में, केरल में, मुंबई में। कहाँ हुआ था लवदीप? कहाँ हुआ था? केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में। केरल का फिर नेक्स्ट है खा नंबर। देखिए केरल का नृत्य है, कौन सा नृत्य है केरल का? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली या भांगड़ा। क्या है लवदीप? क्या है? कथकली। क्या है? कौन सा है? कथकली। इसके बाद नेक्स्ट है गा नंबर जो है वो क्या है? इमली के मसालेदार पानी को केरल में कहते हैं, क्या कहते हैं? हम उसको किस नाम से जानते हैं? या उसे हम क्या कहते हैं? रसम कहते हैं, सांभर कहते हैं, उत्पम कहते हैं या चटनी कहते हैं? क्या कहते हैं? इमली के दार पानी को क्या कहते हैं? रसम। क्या कहते हैं? रसम कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट खा नंबर है। खा नंबर केरल के पश्चिम में स्थित है। क्या स्थित है? हिंद महासागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। ठीक है। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? ठीक। yes, और बंगाल की खाड़ी। तो क्या है इसमें? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? रिक्त स्थान भरेंगे। क्या होगा इसमें? हम क्या करेंगे? रिक्त स्थान भरेंगे। रिक्त स्थान में जैसे दिया हुआ है केरल का मुख्य त्योहार। क्या है केरल का मुख्य त्योहार? ओणम है। क्या है मुख्य त्योहार? क्या है? ओणम है। केरल में नीलगिरी पर्वत पर किसके बगीचे हैं? किसके बगीचे हैं? नारियल के। चाय के बगीचे हैं। किसके बगीचे हैं?
चाय के बगीचे हैं। केरल की राजधानी क्या है? राजधानी लवदीप, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? नहीं आ रही है? केरल की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रम। और रामकृष्ण मेनन जो है, खा नंबर है उसमें, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो इसमें क्या है? रामकृष्ण मेनन केरल के होकर भी अच्छी बोलते थे। क्या बोलते थे? अच्छी क्या बोलते थे? हिंदी। क्या बोलते थे? हिंदी बोलते थे। केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े क्या हैं? शौकीन हैं। क्या है? शौकीन है। इसके बाद एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखना है। जो प्रश्न है, प्रश्न की क्या है? छोटा उसका उत्तर लिखना है। क्या लिखना है? छोटा उत्तर लिखना है। रामकृष्ण मेनन का वतन कहाँ था? कहाँ पे था? केरल में। कहाँ पे था? केरल में था। और जो ये लेखक को प्लेटफॉर्म पर खड़े सज्जन व्यक्ति पर दया क्यों आ गई थी? क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनकी मतलब गाड़ी वो इंतजार कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि वो उनकी ट्रेन छूट जाए और वो प्लेटफॉर्म पे ही रहें। तो उन्हें देख करके उनपे दया आ गई। केरल के वनों में कौन कौन से वृक्ष होते हैं? कौन कौन से वृक्ष होते हैं? लवदीप, वृक्ष कौन कौन से होते हैं? बताया था ना आपने अभी परसों। कौन कौन से होते हैं? सागौन और शीशम। कौन कौन से? सागौन, शीशम, रबड़ और चंदन के वृक्ष होते हैं। किसके किसके वृक्ष होते हैं? वृक्ष कौन कौन से होते हैं? नंबर पे है केरल के वनों में कौन कौन से वृक्ष, कौन होते हैं? वृक्ष होते हैं। कौन कौन से वृक्ष होते हैं? तो कौन कौन से वृक्ष होते हैं इसमें जो होते हैं केरल के वनों में कौन कौन से वृक्ष होते हैं? आवाज सुनाई पड़ रही है? सुन रही है आवाज? ठीक है। तो सागौन, शीशम, रबड़ और चंदन के क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं। केरल वासी नारियल को कौन सा वृक्ष कहते हैं? कौन सा वृक्ष कहते हैं? कल्प वृक्ष। कौन सा कहते हैं? कल्प वृक्ष कहते हैं। केरल के लोगों का पहनावा क्या है? बताया था ना मैंने कि वो लोग क्या क्या पहनते हैं? लुंगी पहनते हैं। और जो महिलाएं होती है वो क्या पहनती है? साड़ी और ब्लाउज। और जो पुरुष होते हैं वो क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता। क्या है? धोती, लुंगी। गर्मियों में क्या कहते हैं वो लोग? अधिकतर सफेद कलर के जो कपड़े होते हैं वो पहनते हैं और लुंगी पहनते हैं। और औरतें क्या पहनती है? साड़ी और ब्लाउज पहनती है। फिर इसमें कथकली का नाम, जो कथकली क्यों पड़ा? तो इसमें क्यों पड़ा था? इसमें इसमें कथकली का नाम क्योंकि वहां पर जो है वो कौन सा कथकली जो है वो इसमें तो वो होता है कथकली। इसमें अनेक कथाओं को नृत्य में ढाल दिया जाता है। किसमें ढाला जाता है? नृत्य में ढाला जाता है। इसीलिए जो है इसीलिए इसमें क्या है? कथकली कहते हैं। इसमें कि नारियल की पेड़ की उपयोगिता क्या है? लवदीप, उपयोगिता क्या है इससे क्या बनाया जाता है? आ रहा है? आवाज सुनाई पड़ रही है? नहीं आवाज? नारियल की पेड़ की क्या उपयोगिता है? तो इसकी उपयोगिता क्या है? नारियल का जो वृक्ष है उससे हम लोगों को क्या मिलता है? देखो बता रहा है ना इसमें, नारियल अमृत तुल्य मीठा पानी प्रदान करता है। यानी इसका जो पानी होता है वो कैसा होता है? मीठा होता है पानी। और नारियल की गिरी की क्या बनती है? साग सब्जी बनाई जाती है। बताया था ना उस दिन हमने कि क्या बनती है? साग सब्जी बनती है। और चटनी में भी
उपयोग होता है इसका। और क्या किया जाता है, इसको चटनी में उपयोग करते हैं और उसके गोले से क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं। और भोजन के अतिरिक्त साबुन बनाने और सिर में डालने के लिए तेल का उपयोग करते हैं। इसकी उपयोगिता क्या है, क्या करते हैं, जो उसकी गुदी होती है उससे क्या बनाते हैं, साग बनाते हैं। और क्या करते हैं, उसको, उसका जो मीठा पानी होता है उसको क्या होता है, वो पानी जो है पीते हैं उसका, वो अमृत तुल्य पानी होता है। ठीक है नवदीप, लवदीप दिख नहीं रहे हो लवदीप? हाँ हाँ ठीक ठीक, अब दिख रहे। ठीक है, और क्या होता है, उससे साबुन बनाया जाता है। क्या बनता है, उसकी उपयोगिता किसमें होती है, साबुन बनाने में। और इसका जो तेल होता है वो क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, सिर में डालते हैं। सिर में डालते हैं इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है, केवल को भारत का नंदन वन क्यों कहते हैं। तो क्यों नंदन कहते हैं इसको, क्योंकि उसकी जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो क्या है, सौंदर्य जो कश्मीर से भी जरा भी कम नहीं होती है। क्यों इसको हम नंदनवन क्यों कहते हैं, ये भारत का नंदनवन है। तो इसमें क्या है, उसकी जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो क्या होता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है वो कैसा है, वो कश्मीर से भी जरा भी कम नहीं है। सुनाई पड़ रहा है, सुन रहे हो? यस मैम। ठीक, वेरी गुड। फिर इसमें केरल के खान पान में मुख्य भोजन क्या है, क्या क्या था, भोजन क्या क्या था, आवाज सुनाई पड़ रही है मेरी? यस मैम। क्या क्या था, इडली और क्या क्या था, सांभर और सांभर रसम, सांभर क्या था, डोसा, इडली, रसम, सांभर, ये क्या है, उनका भोजन है। भोजन। ओणम के दिन केरल वासी क्या करते हैं, क्या करते हैं, ओणम जो उनका त्योहार होता है उस दिन वो लोग क्या करते हैं, घर को सजाते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, घर को सजाते हैं, घर को सजाते हैं। नौका और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। क्या क्या करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी और पूजा करते हैं। हाँ, लक्ष्मी और नौका की पूजा करते हैं। और जो होती है पूजा, लक्ष्मी उसकी पूजा करते हैं, मिठाइयां बनाते हैं। और क्या करते हैं, नौका प्रतियोगिता होती है। क्या होती है, नौका प्रतियोगिता होता है। नाव को क्या करते हैं, वो लोग खुद सजाते हैं उसको, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और घर को भी सजाते हैं। तो वो उस दिन क्या करते हैं, तो केरल वासी उस दिन जो है घर को सजाते हैं और क्या करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और क्या करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और क्या करते हैं, नाव को सजाते हैं, नौका सजाते हैं। और क्या करते हैं, जो नौका प्रतियोगिता होती है। क्या होती है, नौका प्रतियोगिता करते हैं। फिर है, केरल में कौन सी नृत्य कला विकसित है, केरल में कौन सी नृत्य कला, तो कौन सी नृत्य कला है, आवाज नहीं समझ में आ रही है क्या, साउंड नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, ठीक है। तो उसमें ये बता रहा है इसमें कि केरल में कौन सी नृत्य कला विकसित हुई है, इसकी क्या उपयोगिता है, तो कौन सी नृत्य कला है, इसमें जो है, इसमें अनेक जो होती है, क्या होती है, अनेक कथाओं होती है, कथाओं को नृत्य में ढाल दिया गया है। किसमें ढाल दिया गया है लवदीप, किसमें ढाल दिया गया है, तो कथाओं को नृत्य में ढाल दिया गया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कथकली। क्या नाम पड़ा है, कथकली पड़ा हुआ, इसलिए इसका नाम, हाँ कथकली, वेरी गुड, कथकली पड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम कथकली, क्योंकि इसमें बहुत सारी कथाओं को है जो वो क्या है, नृत्य में डाल दिया गया है, तभी इसका नाम जो है कथकली पड़ा हुआ है। तो इसकी विशेषता क्या है बताए ना, इसीलिए इसकी विशेषता है कि ये कथकली जो है, कथकली नामक नृत्य कला हमारे यहाँ विकसित हुई है, यानी जो वहाँ की नृत्य कला है कथकली है, और वो जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है, कहाँ प्रसिद्ध है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ठीक है। और इनमें अनेक कथाओं को जो है नृत्य में ढाला गया, नृत्य के माध्यम से जो है किया गया है, तो इसलिए इसे कथकली कहते हैं। फिर इन्होंने बताया है कि केरल वाला जैसे देश, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको उसमें समझ में आ गया,
इसकी जो क्वेश्चन आंसर है समझ में आ गया प्रश्न उत्तर। अब जो बड़े वाले हैं इनको तुम देख लेना, जैसे जैसा देश वैसा देश। रामकृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो वहां के रहने वाले थे, जहाँ लोग रहने वाले होते हैं। उन्होंने केरल के बारे में बताया कि वो कि वहां पे क्या पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, खाते क्या है, डोसा इडली और रसम वगैरह खाते हैं। हाँ, और वहां के हिसाब से वो रहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि जैसा देश वैसा देश का उन्होंने कहावत का पालन किया। क्योंकि मैं वहां रहता हूँ तो वहां के कपड़े पहनता हूँ, यानी कि वही वहां की जैसे पहनावा क्या है वहां का, क्या पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं। क्या पहनते हैं? लुंगी पहनते हैं। वहां गर्मी बहुत पड़ती है, तो उन्होंने कहा कि जैसा देश वैसा वेश, यानी कि जैसा में हम जैसे देश में रहते हैं वहां का पहनावा जो है हमारा वैसे ही होता है। वहां का पहनावा वैसा है, वैसा हमारा खान पान है। डोसा इडली खाते हैं, लुंगी पहनते हैं, है ना, बताया ना उन्होंने। और नारियल का तेल यूज करते हैं, हम लोग खाने में यूज करते हैं, सिर में डालते करते हैं। और दोस्तों नारियल का जो अधिक से अधिक चीजों में हम क्या यूज करते हैं, नारियल यूज करते हैं, गरी, जिसको गरी कहते हो, है ना, उसको यूज करते हैं। वो तो उसके बारे में वो बता रहे हैं उसमें। फिर है केरल में ढीले ढाले सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि क्या होता है वहां पर गर्मी पड़ती है। क्या होता है? गर्मी पड़ती है। हाँ, इसलिए वो लोग क्या है लाइट कलर के कपड़े पहनते, सफेद कपड़े पहनते, ढीले ढाले कपड़े पहनते, जिससे कि गर्मी ना लगे, जिससे कि गर्मी ना लगे। इसलिए वो लोग क्या होता है कैसे ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं और सफेद कपड़े पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं। फिर क्यों रामकृष्ण केरल को अपना वतन क्यों कहते हैं? केरल को अपना वतन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वहां रहते हैं, वहां के वातावरण में रहते हैं, वहां के वेशभूषा पहनते हैं, वहां का खान पान है, इसलिए वो उनको अपना वतन कहते हैं। पहलवान नुमा लड़का जो सज्जन को ट्रेन के अंदर क्यों नहीं आने दे रहा था? वो गेट पे खड़ा हुआ था, वो मतलब किसी को निकलने नहीं दे रहा था। वहां पर वो खड़ा हुआ था और वो उसको अंदर आने नहीं दे रहा था कि मैं अंदर नहीं आने दूंगा किसी को। ठीक है, इसके बाद जो है इसको बाकी आप उसमें लिखना पड़ेगा उसमें कॉपी में। और इसके बाद हम आएंगे इसमें जो वर्तनी शुद्ध करना है हमको। वर्तनी शुद्ध करके कैसे लिखना, जैसे लिखा है बरछो, बरछो लिखा है ना, तो इसको हमें कैसे लिखना है? इसको हमें वर्तनी शुद्ध करनी है। तो वर्तनी शुद्ध हम कैसे करेंगे? वर्तनी शुद्ध कीजिए। ये कौन सा है? देखो क्या करना है, वर्तनी शुद्ध करना है, यानी शुद्ध लिखना। ठीक है, आवाज आ रही है? आ रही है? वेरी गुड। तो आपको कैसे शुद्ध करके लिखना है? जैसे लिखा है यहाँ पर वृक्षों, तो वृक्षों को हमको कैसे लिखना है? यहाँ पर शुद्ध करके हमको लिखना है ये वृक्षों। ठीक है, ठीक है, ये क्या लिखा है? वृक्षों लिखा है। ठीक है, हाँ, वृक्षों, वेरी गुड। ये है गोड़, गोड़ दिया है यहाँ पर, गोड़। तो ये यहाँ पे क्या है? गोड़ नहीं है, गौर है। क्या है? गौर है। ये गौर है। ठीक है, सही है। इसके बाद है आत्मीयता। तो इसमें आत्मीयता कैसे दिया हुआ है? इसमें दिया है आत्मीयता, ऐसे दिया हुआ है इसमें। ये क्या है? रॉन्ग है। क्या है? ये क्या है? गलत है। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये गलत है। हमको यहाँ पे शुद्ध करके लिखना है। क्या करना है? शुद्ध करके लिखना है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? आत्मीयता। क्या है? ठीक है, आत्मीयता। ठीक है, सही लिखा है। ठीक, इसके बाद हमें हाफते। तो हाफते हमें कैसे लिखना है? हाफते इसमें लिखा है, तो ये क्या है? रॉन्ग है, ये गलत है। क्या है? ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? गलत लिखा हुआ है। हमको इसमें कैसे लिखना है? हाफते, ये लिखना है ऐसे करके। ठीक है, कैसे लिखना है? हाफते इस तरह लिखा है। फिर इसके बाद क्या लिखा है? पत्तियां, पत्तियां, पत्तियां कैसे लिखी है इसमें? पातियों लिखा है ना, पातियों लिखा है। ये पातियों, तो ये क्या है?
अशुद्ध लिखा है, ये हमको शुद्ध लिखना है इसमें, तो इसमें हम पत्तियां कैसे लिखेंगे? पत्तियों। देखो नवदीप, ठीक है? पत्तियों। इसके बाद क्या है? पत्तियों के बाद कार्यक्रम, क्या लिखा हुआ है? कार्यक्रम। कार्य कैसे लिखा है? हाँ, कार्यक्रम लिखा है, तो ये क्या है? रॉन्ग है, ये क्या लिखा हुआ है ना? ये गलत है, और हमें क्या लिखना है? सही करके लिखना है। तो हमें कैसे लिखना है? सबसे पहले कार्यक्रम, कार्यक्रम इस तरह से लिखना है। आ गया समझ में? समझ में आया? ये कार्यक्रम लिखा है, ठीक है? यहाँ पे हमको यहाँ पे लगाना है, ऐसे करके कार्यक्रम लिखना। इसके बाद क्या है? नीचे सह शब्द के अंत में ता प्रत्यय जोड़ करके क्या करना है? तीसरे नंबर का है, तीसरा नंबर समझ रहे हो? इसमें ता प्रत्यय लगाना है, तो उसमें जैसे सहजता नया शब्द बनता है, उसमें ता लगा करके कई चीज जोड़ना है, उसमें ता लगा करके सहज शब्द के अंत में ता प्रत्यय जोड़कर सहजता शब्द बनता है। इसी प्रकार प्रत्यय लगा करके क्या करना है? हमको कई एक उसमें बनाना है, तो इसमें सहजता जैसे करके ऐसे कैसे 5 वाक्य बनाने, इसमें कैसे बनाने हैं? 5 बनाने हैं हमको इसमें जोड़ करके ता करके, तो 5 इसमें बनाना रहेगा। सहजता, निकटता और कई एक जोड़ करके उसमें बनाना। फिर इसके बाद उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों को इक क्या लगाना है? इक प्रत्यय लगा करके जोड़ करके क्या करना है? नए शब्द बनाने हैं। क्या करने हैं लवदीप? सुनाई पे आवाज समझ में आ रही है? आवाज सुन रहे हो? आवाज आ रही है समझ में? नहीं? आवाज समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है? तो इसमें उदाहरण के लिए नीचे दिए गए शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। क्या करने हैं? क्या करने हैं लवदीप? आ रही आवाज? हेलो? नए इसमें जोड़ने हैं, जैसे नए जोड़ करके इसमें लिखना है कौन कौन से नए शब्द, कौन कौन से इसमें जुड़ने हैं? जैसे ता शब्द जोड़ना है, सहजता, सरलता। लवदीप में क्या है? ता प्रत्यय जोड़ करके ता प्रत्यय जोड़कर नए, ता प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाने हैं। पांच नए शब्द बनाने हैं, जैसे सहजता, सरलता, फिर कठिनता, कठिनता, उसके बाद जो है सरलता, तरलता, फिर गहनता। ठीक है?
तो सहसा पहले से ही बना हुआ है इसमें जो है सहसा पहले से दिया गया है, उसमें क्या करना है, जोड़ना है। इसमें क्या क्या जोड़ना है, इसमें 5 और नए बनाने हैं। तो जो इसमें कठिनता, सहजता, सरलता, फिर क्या है इसमें समीपता, समीपता। तो इसमें ताश प्रत्यय जोड़ करके 5 नए शब्द बनाने हैं। इसके बाद क्या है, इसमें जो है शब्द प्रत्यय और नया शब्द कैसे बनाना है, नया शब्द इसमें देखिए। इसमें क्या बता रहा है, इसमें उदाहरण के लिए दिए गए शब्दों में एक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाने हैं। क्या लगाना है, एक प्रत्यय लगाकर, एक प्रत्यय लगाकर क्या करना है, प्रत्यय लगाकर हमें क्या करना है, नए शब्दों को बनाना है। क्या करना है, नए शब्द बनाने हैं। नए शब्द बनाने हैं। नए शब्द में लवदीप जुड़ रहे हो तुम? हो, हेलो लवदीप। इसके बाद जो है शब्द क्या है, कौन कौन से शब्द हैं, पहले है इसमें प्रत्यय, उसके बाद जो है नया शब्द कौन कौन सा है, इसको हमें लिखना है। पहले सबसे पहले है संस्कृत, पहला क्या है संस्कृत, फिर प्रत्यय एक, ठीक है, फिर क्या है संस्कृति, सांस्कृतिक, ठीक है, फिर इसके बाद है संसार, प्लस एक ठीक है, सांसारिक। इसके बाद फिर क्या है सामाजिक, समाज प्लस एक समाज प्लस एक सामाजिक, क्या होगा यहाँ पर सामाजिक, इसके बाद है प्रकृति प्लस एक, प्राकृतिक, क्या होगा प्राकृतिक, इसके बाद में इसमें धर्म, एक धार्मिक, क्या होगा धर्म प्लस एक धार्मिक। तो इसमें क्या है, ये शब्द है, ये प्रत्यय है, उसके बाद क्या है नया शब्द है। नया शब्द क्या क्या बनाना, संस्कृत, तो सांस्कृतिक, फिर सांसारिक, उसके बाद सामाजिक, क्या है सामाजिक, एक प्राकृतिक, फिर उसके बाद है धर्म प्लस एक धार्मिक। फिर उसके बाद नीचे दिया हुआ है कि नीचे लिखे शब्दों में से उदाहरण के अनुसार तत्सम, तद्भव और तद्भव शब्द पहचान कर लिखिए। जैसे पितृ, पिता,
रात्रि, रात्रि का रात, फिर भगनी बहन, फिर उसके बाद नृत्य, नृत्य माने नाच, उसके बाद बानर, बानर यानी बंदर, फिर है चंद्रमा, चंद्रमा यानी चांद, इसके बाद जो है राज्य, फिर चंद्रमा, फिर रज्जु, रज्जु माने क्या है, रस्सी के लिए है, फिर नीचे दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान भरिए। जैसे इसमें क्या भरना है, सर्वनाम भरना है, इसमें दिए गए सर्वनाम में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेरी, वो, मुझे, मैं, मैंने। तो मैंने उस सज्जन व्यक्ति की मदद की, मैं अपनी जगह से उठा, मुझे उस पर उन पर क्या आ गई, दया आ गई। फिर है आप मेरी जगह पर बैठिए, आप मेरी जगह पर बैठिए। खिड़की के पास खड़ा वह नवयुवक हमारी बातें क्या कर रहा है, हमारी बातें सुन रहा था। क्या कर रहा था, हमारी बातें सुन रहा था। तो ये क्या है, सर्वनाम है। इनमें सर्वनाम जो है खालिस्तान में सर्वनाम भरना है इसमें। तो बच्चों ये आज की क्लास जो है यही समाप्त होती है। टॉपिक जो है हम अगले टॉपिक में आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।